ब्राह्मण देवता है। बाकी तो अन्य समस्त जातियां हैं, लेकिन पूरे ग्राम में एक ब्राह्मण देवता है जो गांव का सारा कार्य भी करते हैं, तो पंडित कर्म होता है। नाम क्या है? बोले आत्मदेवा पुरी तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। महाराज नाम है आत्मदेव, जो सर्ववेद विशारदा, सारे वेदों का ज्ञान रखते हैं। काम क्या है? बोले विच्छको वित्तवाम लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। बोले भिक्षुको वित्तवाम लोके, भिक्षाटन से ही जीवन का निर्वाह हो रहा है, क्योंकि महाराज ब्राह्मण का कर्म है भिक्षाटन। बोले भिक्षाटन से ही जीवन का निर्वाह हो रहा है, जीवन कट रहा है। लेकिन महाराज एक घर में देवी जी भी हैं। बोले तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, नाम है धुंधुली, और कहते नहीं यथा नामा तथा गुणा। व्यक्ति का जैसा नाम होता है ना, वैसे ही गुण भी आते हैं उसमें। अगर बालक आपको लगे कि बचपन में कमजोर लग रहा है, बहुत ज्यादा कमजोर है, तो हनुमान जी के नाम पर नाम रख दो महाराज, देखना धीरे धीरे बलिष्ठ हो जाएगा स्वयं। या ऐसे बहुत से नाम हैं। नहीं, बालक कमजोर दिखा, बोले आर्यन नाम रख दिया। आर्यन में क्या होता है? लोहा होता है ना। हनुमान जी के नाम पर नाम रख दो, बलिष्ठ हो जाएगा, बुद्धिमान भी हो जाएगा। तो नाम से ही हमारे जीवन में गुण आते हैं। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इतने बुजुर्ग लोग आते हैं, आपकी कॉलोनी में बहुत से बुजुर्ग लोग होंगे, किसी का नाम टिंकू पिंटू सुना है? भगवान के नाम पर नाम होगा। क्योंकि देखिए, भगवान का नाम रखने से विचार ये भी रहता था, देखिए अगर भगवान का नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कलयुग है और कलयुग में नाम ही का प्रभाव है। भगवान का यदि नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो बुजुर्गों का ये कथन रहता था कि बेटे को यदि बुलाएंगे, अजामिल जैसा पापी जब बेटे का नाम नारायण रख करके कर सकता है, तो हम भी तो हैं ना, उन्हीं के भरोसे बेटे को बुलाएंगे। लेकिन भगवान का नाम तो अनादिकाल से, इसलिए जितने भी पुराने लोग होंगे, किसी का नाम कन्हैया है, गोपाल है, गिरधर है, राम प्यारे, राम भरोसे है, इत्यादि के नाम होते हैं, भगवान के नामानुसार होंगे। और महाराज कहीं चिंटू है, कहीं टिंकू है, कहीं पिंटू है, कहो वही कुत्ते का नाम, वही इंसान का नाम। हाँ, ऐसे भी नाम है। वही घर में जो डॉगी पला है ना, उसका भी वैसे ही नाम है, बगल में पड़ोसी के लड़के का भी वही नाम, ऐसे नाम रखे जा रहे। तो यथा नामा तथा गुणा, माताएं बैठी हैं, है ना, तो बुजुर्ग होंगे, किसी का नाम तरह तरह के नाम होंगे, भगवान के नाम पर ही होंगे, लक्ष्मी होंगे, दुर्गा होंगे, है ना, काली नहीं होंगे। है काली नाम है आपका? काली नाम है? तो ऐसा कैसे कह दिया कि काली नाम होता? हाँ, काली के कई सब्जी वगैरह नहीं रखे जाते हैं ना, लेकिन दुर्गा होगा, लक्ष्मी होगा, है, राम जानकी है, सिया दुलारी है, इत्यादि के नाम भगवान के नाम पर। जानकी होगा, है, सीता होगा, गीता होगा। लेकिन अब क्या है? बोले अब नए नए नाम, तो नाम के अनुसार भी गुण भी आएंगे। बोले गोल्डी मसाला, है ना, वही सामग्री के नाम है, वही बच्चों के नाम। तो नाम का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यथा नामा तथा गुणा, हमारा जैसा नाम होता है, हमारे अंदर गुण भी वैसे ही आते हैं। तो यहाँ पर लिखा, बोले आत्मदेवा पुरे तस्मिन्, महाराज का तो नाम आत्मदेव है, लेकिन तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, देवी जी का नाम है धुंधुली। जब नाम धुंधुली है तो काम भी वही, बुद्धि भी इनकी धुंधली पड़ गई है। तो महाराज जो आत्मदेव हैं वो तो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन देवी जी जो हैं थोड़ी कर्कशा हैं। वो तो आस्तिक हैं, लेकिन देवी जी नास्तिक हैं, भगवान से मतलब नहीं। वो तो पूजा पाठ में दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन उनको पूजा पाठ से मतलब नहीं। और आपको समथिंग 100 में से 95% ऐसे घर मिलेंगे और 99% लोग हैं। अगर पत्नी धार्मिक होगी तो पति देव को पूजा से मतलब नहीं होगा। अगर पति देव पुजारी होंगे, धार्मिक होंगे, तो पत्नी को पूजा पाठ से मतलब नहीं होगा। ज्यादातर देखें, हाँ, शासन काल माताओं का चल रहा है, तो जबरदस्ती भले बैठा लो, है ना। अगर माता जी पुजारी है तो जबरदस्ती भले ही बैठा लें, लेकिन महाराज मन नहीं लगेगा। ज्यादातर घर ऐसे हैं।
और जहाँ पर दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के होते, देखिए जीवन क्या है, बैलगाड़ी देखिए हो कितने पहिए होते हैं? चार। संकोच में पड़ेगा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखा करिए, कोई चीज बोलिए तुरंत हाँ इतने ही है, दो ही है तो दो ही है, भले ही बगल वाला चार कह रहा, कहने दो, दो ही होते हैं। हमारा 2 पहिए होते हैं बैलगाड़ी में। बहुत दिन से बैठे नहीं। अगर एक पहिया पूरब की ओर जाए और एक पश्चिम की ओर जाए, बताओ गाड़ी कैसे चलेगी? नहीं चलेगी। सही से चलेगी? नहीं चलेगी ना। ऐसे ही ये जो मानव जीवन है ना, गृहस्थ जीवन भी एक गाड़ी है, और इस गृहस्थ जीवन रूपी गाड़ी में भी 2 पहिए लगे हैं, पति और पत्नी रूपी। और जब दोनों एक मार्ग पर नहीं चलेंगे, घर कभी अच्छा नहीं चल सकता है। दोनों को एक दूसरे की, ये नहीं कि पति का शासन है तो पति ही चलाए, पत्नी का शासन जम गया, पति देव नहीं समझदार है तो पत्नी अपना चला रही है, कभी घर अच्छा नहीं चलेगा। जब दोनों एक ही मार्ग पर चलेंगे तब गृहस्थ जीवन रूपी गाड़ी बहुत सकुशल सुचारू रूप से चल पाएगी। तो यहाँ पर तो महाराज आस्तिक है, भगवान का भजन करते हैं, लेकिन देवी जी जो है ना धुंधली है, तो इनको पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं, बहुत ही अधार्मिक प्रवृत्ति किए हैं। सर्व सुख है, पत्नी का कोई दुख नहीं है जीवन में, लेकिन कहते हैं नहीं व्यक्ति कितना भी सुखी हो लेकिन कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है। इतने लोग बैठे हैं, कोई हाथ उठा के कह सकता है कि हमारे जीवन में कोई दुख नहीं? कह सकता है? कोई ना कोई दुख लगा हो, कोई ना कोई दुख जीवन में लगा ही रहता है। बस सुखी केवल कौन है? दिखा भी है महाराज, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई तन से दुखी है। क्या बताए महाराज, पैसा तो बहुत भरा पड़ा है, लेकिन रोग ऐसा लग गया कि वेंटिलेटर पर रखे बोल भी नहीं पा रहे, है ना। पैसा तो बहुत है, धन से तो बहुत सुखी है, लेकिन तन सहयोग नहीं कर रहा है। तो बताओ, तन रूपी दुख लगा है। अब किसी का मन दुखी रह रहा है, बोले महाराज पैसा भी है, सब कुछ है, सर्व सुख है, लेकिन बेटा ऐसा है कि मन सुख नहीं पा रहा है, बेटे के लक्षण ही अच्छे नहीं है ना, इसलिए मन से दुखी है। और कोई धन बिन रहत उदास, कोई धन से उदास है। और यही नहीं महाराज कि जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है वो तो दुखी है ही, लेकिन जिसके पास ज्यादा है वो भी दुखी है। काहे? बोले ज्यादा है तो गाड़ियों में भी ना बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, इसके बाद में अभी भी थोड़ा डर है, भय है, पता नहीं कहाँ से गोली चल जाए, बाहर निकले तो बैठ जाए, तो 4 बाउंसर लिए घूम रहे, इसकी टेंशन है ना, पता नहीं कहाँ से कौन मार दे। तो ज्यादा धन भी दुख का कारण है, क्योंकि प्यारे ये संसार जो है ना क्या है, ये दुखालय है। देखिए आप पुस्तकालय में जाएंगे, वहां पर क्या मिलेगा? पुस्तक मिलेगी। विद्यालय में जाएंगे क्या मिलेगा? औषधालय में यानी मेडिकल पर जाएंगे क्या मिलेगा? दवा मिलेगी। संसार जो है ये दुखालय है। पुस्तकालय में पुस्तक, विद्यालय में विद्या मिलेगी, औषधालय में औषधि मिलेगी, और अगर दुखालय में प्यारे आए हो तो बनी बात है कि दुख ही मिलेगा। ये संसार जो है ये दुखालय है, और यहाँ दुख ही मिलना है। सुख की चेष्टा न करें, केवल सुखी कौन है? बोले थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सबके जीवन में कोई ना कोई दुख लगा है, लेकिन जो भगवान के सानिध्य में है, उनकी चरण शरण में है, केवल वही सुखी है, अन्य कोई सुखी नहीं है। तो महाराज के जीवन में भी एक दुख लगा हुआ है। कौन सा? एक दिन की बात, महाराज बैठे हैं, शास्त्रों में एक श्लोक पढ़ लिया है। तो श्लोक में पढ़ा क्या है, लिखा महाराजा श्री ने श्लोक, बोले धिग जीवतम प्रजाहीनम धिग गृहं च प्रजां विना धिग धनं च न पत्तस्य
धिक कुलम संततिर बिना। बोले महाराज धिक जीवतम प्रजाहीनम, ऐसे राजा के जीवन को धिक्कार है जिसकी कोई प्रजा नहीं है, और ऐसी प्रजा को धिक्कार है जिसका कोई राजा नहीं। मान लीजिए उदाहरण हम लोगों के जीवन से, जैसे आप कहें कि भैया हम इस मकान के मालिक हैं, इस घर के हम मुखिया हैं, और घर में कोई रहने वाला नहीं, हम अकेले हैं, तो बताइए किसके मुखिया हैं? ईंट पत्थर की दीवारों के मुखिया हैं, उन दीवारों के मालिक हैं। जब भाई घर में कोई रहने वाला होगा, है ना, बेटा है, बेटी है, पत्नी है, बहू है, इत्यादि लोग हैं, तब तो आप उनके मालिक हैं, तब तो आप अपना मालिकाना हक जमाएंगे, तब कहेंगे कि हाँ हम इस घर के मुखिया हैं। और घर में कोई है नहीं, प्रजा है नहीं, राजा बने बैठे हैं, तो राजा किसके हुआ? जब कोई राजा जिसको राम राम करने वाला नहीं, तो राजा किस बात के? तो महाराज धिक जीवतम प्रजाहीनम, ऐसे राजा को धिक्कार है जिसकी कोई प्रजा नहीं है, और ऐसी प्रजा को भी धिक्कार है जिसका कोई राजा नहीं है। घर में लोग तो बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन जिस घर का कोई मुखिया नहीं होता है, मालिक नहीं होता है, वो महाराज घर कभी सकुशल चल नहीं सकता है। नहीं, हम लोगों के घर में पिताजी को मालिक बना दिया गया, उनके परामर्श के हिसाब से कोई काम नहीं होगा। अगर मालिक वो हैं तो काम उन्हीं के अनुसार किया जाएगा। बड़े बेटे को अगर मालिक बनाया है, उसी के अनुसार काम होगा, जो भी करना होगा, पहले परामर्श इसके बाद कार्य। और जब घर का कोई मालिक होता है तो घर सकुशल क्यों चलता है? क्योंकि मालिक के पूछे बिना कोई काम होने वाला नहीं। और जब मालिक नहीं है, लोग तो बहुत हैं, तो बेटा कहीं जा रहा है, बेटी कहीं जा रही, बहू कहीं जा रही, पत्नी कहीं जा रही, तो अभी किसी से पूछना ही नहीं, मालिक कोई है ही नहीं। तो ऐसी प्रजा को भी धिक्कार है जिसका कोई राजा नहीं है। दिग्धनम चानपत्तस्य, महाराज ने पढ़ा कि ऐसे धन को भी धिक्कार है जिसे कोई खर्च करने वाला नहीं। महाराज तो क्या ही बताएं, बैंकें तो हमने सारी भर डाली है ना, लेकिन महाराज कोई खर्च करने वाला नहीं। मर के चले जाओगे, सरकार सब जब्त कर लेगी। जब उस धन को खर्च करने वाला कोई वारिस नहीं है, तो बैंक भर के फायदा क्या है? मर के जाओगे, सरकार ने देखा कि इसके आगे पीछे कोई है नहीं, सब जब्त कर लेगी। बोले सुख सुविधा तो कुछ नहीं भोग पाए, लेकिन महाराज भरते रहे जीवन भर। अंत में क्या लगा? बोले खाली हाथ चले गए, खर्च करने वाला कोई बचा नहीं, सरकार सब ले गई। ऐसे धन को भी धिक्कार है जिसे कोई खर्च करने वाला नहीं है। धिक कुलम संततिर बिना, अंतिम बात महाराज ने पढ़ी, ऐसे कुल को धिक्कार है जिसमें कोई संतान नहीं है। जरूरी नहीं महाराज, लोग कहते नहीं बेटा ही हो। अगर व्यासी चाहते अगर पुत्र ही लिखना होता तो लिख देते कि धिक कुलम पुत्रम बिना, ऐसे कुल को धिक्कार है जिसमें कोई पुत्र नहीं है। लेकिन नहीं, लिख दिया क्या? बोले धिक कुलम संततिर बिना, ऐसे कुल को धिक्कार है जिसमें कोई संतान नहीं। महाराज ने जैसे ही पढ़ा, बोले इनके भी कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं महाराज के यहाँ, इनके अंदर भी पुत्र की चेष्टा है। और जैसे ही पढ़ा कि धिक कुलम, बोले हमारा तो जीना ही व्यर्थ है, क्योंकि हमारे भी तो कोई संतान कोई पुत्र नहीं है। इन्होंने विचार किया, इस कुल में लगे हुए कलंक को मिटाया कैसे जाए। एक प्रयास किया, बाजार में गए, एक दिन गाय खरीद करके लाए। पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवे। बोले महाराज पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवे। गाय लाए, पाली, लेकिन महाराज कोई फायदा नहीं। विचार ये था कि ये गाय अगर किसी बछड़े को जन्म देगी तो हमारे कुल को लगा कलंक मिट जाएगा। गाय का पालन पोषण किया, लेकिन कभी गाय ने पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवे, जीवन पर्यंत वो बंध्या ही बनी रही, कभी किसी बछड़े को जन्म नहीं दिया। एक दिन फिर बाजार गए, यो मया रोपितो वृक्ष, एक लाए वृक्ष, पौधा लाए, लगाया। विचार ये है पौधा बड़ा होगा, इसमें फूल आएंगे, फल आएंगे, हमारे कुल को लगा कलंक मिट जाएगा। पौधा बड़ा तो हो गया, न कभी फूला और ना ही कभी फला, न तो फल आया न फूल आया। यहाँ तक कि एक दिन की महाराज बाजार में गए, फल खरीद करके लाए।
जैसे ही फल लेकर के घर में आए, धुंधली ने कहा महाराज भोजन का समय, भोजन करिए। कात्मदेव जी ने विचार किया लाओ भी भोजन कर ले, फल को रख देते हैं, प्रातःकालीन बेला इस फल का भक्षण करेंगे। भोजन किया, विश्राम गृह में गए, विश्राम किया, प्रातःकालीन बेला हुई। जैसे उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात संध्योपासन किया। संध्या करने के उपरांत में जैसे ही अलमारी के पास में गए, फल को देखा, यदि गृहं तच्च शीघ्रं विनश्यति। जो ग्रह में फल लाए हैं ना, वो फल जो है तच्च शीघ्रं विनश्यति, जो फल है विनिष्ट हो चुका है, सड़ चुका है। महाराज ने जैसे ही देखा जान गए ये तो हमारे जीवन में कुल को कलंक ऐसा लगा है कि कुछ भी साबित नहीं रह रहा है, ये फल भी सड़ गया, हमें खाने को नहीं मिला, यानी हमारे जीवन में कोई फल है ही नहीं। इन्होंने मन में भाव बना लिया कि अब हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। हमारा जब जीना ही हमारे जीवन को धिक्कार लगा हुआ है, तो ऐसा जी करके हमें करना क्या है? ऐसा जीवन तो व्यर्थ है, अब हमें नहीं जीना है। जैसे मन में विचार आया, भाव आया, मरने का दृढ़ निश्चय करके महाराज जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही आज मरने का दृढ़ निश्चय करके जंगल की ओर महाराज श्री ने प्रस्थान किया है, चलते चले जा रहे हैं। जैसे जंगल में प्रविष्ट हुए, प्यास लगाई, क्षुधा से जैसे ही आज ग्रसित हुए, मन में भाव आया लाओ एक काम करते हैं, पहले जल पीते हैं फिर मरते हैं। लेकिन विचार करने की बात है, जब व्यक्ति मरने ही आया है, प्यासा मर जाए तो क्या दिक्कत है? मरना तो है ही, तो प्यासे ही मर जाओ। ये तो रात प्रसंग हो गया हमारा। जैसे एक बार एक व्यक्ति ट्रेन की पटरी पर लेट गया। ट्रेन की पटरी पर लेटा हुआ दूसरे व्यक्ति ने देखा, महाराज यहाँ क्या कर रहे हो? घर में जगह नहीं है। बोले घर में तो जगह है, लेकिन क्या करें, संसार से हमारा मन भर गया है, तो हम मरने आए। बोले मरने आए हो? बोले हाँ। बोले कि आपको पता नहीं कि मानसो देहि से दुर्लभा, मानव का शरीर जो है ना बड़ी दुर्लभता से मिलता है। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में मिला ये मानव शरीर, आप इसका त्याग करना चाहते हो? बोले हाँ महाराज, इस संसार से हमारा मन भर गया है, ये दुनिया हमारे मतलब की नहीं, इसलिए हम अपने प्राणों का परित्याग करना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा भैया मरने वाले को कौन रोक सकता है? मान लीजिए आज आप मरने जा रहे हो, हम आज आपको बचा लेंगे, कल आप दूसरी जगह मर जाओगे, कल कोई बचा लेगा, परसों दूसरी जगह मर जाओगे। तो महाराज मरने वाले को कोई बचा नहीं सकता, जिसने मरने की ठान ली उसे तो मरना ही है, कितने बार आप बचाओगे? उस व्यक्ति ने कहा भैया मरने वाले को कोई रोक नहीं सकता, तो आप मरने आए हो तो मर जाओ। वो व्यक्ति लेटा है, दूसरा वाला व्यक्ति चल दिया, थोड़ी दूर चला, एकदम से लौट के आया, भैया एक बात बताओ, तुम यहाँ मरने आए हो, ये तुम्हारे सर के पास में क्या रखा है? कोई खजाना लिए जा रहे हो क्या साथ में? बोले नहीं महाराज खजाना तो नहीं, फिर क्या है? लोग सबरी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ चलो याद तो पहले याद कर लिया। कहाँ पे थे? श्री गोविंद भगवान की। बोले महाराज जैसे ही वो व्यक्ति लौट के आया, पूछा महाराज सर के पास में क्या रखा है? बोले भैया रखा है। बोले खजाना है क्या? बोले नहीं। तो क्या लेकर के जा रहे हो? बोले लेकर के नहीं जा रहे हैं। फिर क्या रखते हो पोटली में? बोले महाराज पोटली में रोटियां रखी हैं। पोटली में रोटियां रखी हैं। बोले रोटियां क्यों लेके आए हो? बोले भैया क्या पागल हो आप? आपको इतना भी नहीं पता ये कौन सा देश है? बोले भारत देश है। बोले भारत देश की विशेषता नहीं जानते हो? बोले भारत देश में या तो ट्रेन ज़्यादातर लेट आती या फिर रद्द हो जाती। अगर गलती से ट्रेन रद्द हो गई तो क्या भूखे मर जाए? खा पी के मरेंगे, इसलिए बांध के लाए, है ना।
वही दशा है महाराज कि आत्मदेव जी में मरने आए हैं, लेकिन विचार किया पहले जल पिएंगे फिर मरेंगे। जब मरने ही आए हो तो प्यासे ही मर जाओ, मरना तो है ही। तो इन्होंने विचार कर लिया पहले जल पीते हैं फिर मरेंगे। जैसे ही आज मरने के लिए आगे बढ़े, सरोवर के पास में गए, जल पीने लगे। जैसे ही जल पी रहे हैं तो जल पीते पीते ही मन में भाव आया, लाओ इसी सरोवर में छलांग लगा करके हम अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं। जल पिया, जैसे ही आज उठ करके खड़े हुए, छलांग लगाने का महाराज जल में प्रयास किया। तभी महाराज एक सन्यासी ने आवाज लगा दी पीछे, ठहर जाओ ब्राह्मण देवता। एकदा साधु जो दुखार गृहं त्यक्त्वा वनं गता। उस सन्यासी ने देखा कि एक द्विज, एक ब्राह्मण वन में आया है, बहुत दुखी है, दुखार। जैसे ही आवाज लगाई, ब्राह्मण देवता ठहर जाओ, रुक जाओ। पलट करके ब्राह्मण ने जैसे ही देखा एक सन्यासी खड़ा है। क्या हुआ? आप इतने ज्ञानी होकर के मरने जा रहे हो? क्या आपको पता नहीं आप शरीर का परित्याग कर रहे हो? कैसे मिलता है ये मानव शरीर? देवता भी इस शरीर के लिए तरसते हैं। इस मानव शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं कि हमें यह मानव शरीर मिल जाए, और आप इस मानव शरीर का परित्याग करना चाहते हो। मन में क्या है आप? जैसे ये भाव मन में लाए, उस सन्यासी ने पूछा, रोने लगा वो ब्राह्मण। जैसे ही रोया, पूछ दिया सन्यासी, कथम रोदसी विप्र काते चिंता बलीयसी। बोले कथम रोदसी विप्र, क्यों रो रहे ब्राह्मण देवता? काते चिंता बलीयसी, आपकी चिंता का कारण क्या है? क्यों आप रुदन कर रहे हैं, बताएं ना। आज सारी बात ब्राह्मण ने बताई। हमारे जीवन में कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं हमारा, तो बोले इसीलिए मरने आए हैं। बोले अगर पुत्र नहीं है तो मर जाओगे क्या? बोले महाराज हमने एक श्लोक पढ़ा है, धिक कुलम संततिर बिना, कुल को धिक्कार है उस कुल को जिसमें कोई संतान नहीं, ऐसे धन को धिक्कार जिसे खर्च करने वाला कोई नहीं है, ऐसी प्रजा को धिक्कार जिसका कोई राजा नहीं है, ऐसे राजा को धिक्कार जिसकी कोई प्रजा नहीं है। तो महाराज हमारे जीवन में भी कलंक लगा हुआ है, धिक्कार लगा हुआ है, इसलिए हम इस शरीर का परित्याग करना चाहते हैं, मरना चाहते हैं। सन्यासी ने कहा महाराज जरूरी है, आज मर रहे हो क्योंकि बेटा नहीं है, और कल कहीं इसलिए ना मरना पड़े कि बेटा है क्यों। देख लो, अगर प्रमाण चाहिए ना तो देखो राजा सगर को, सूर्यवंशी राजा है सगर। महाराज सगर के कितने बेटे थे? 60,000 बेटे थे, एक दो नहीं महाराज। और 60,000 बेटे थे, इसके बाद भी कोई सुख मिला नहीं ना। सभी कपिल भगवान की दृष्टि पड़ते ही जल करके राख हो गए। तो गंगा जी आई ना धरा धाम पर, तब उनका मोक्ष हुआ, मुक्ति मिली। इसलिए महाराज बेटे अच्छे नहीं, जरूरी नहीं कि बेटे अच्छे ही है। क्योंकि महाराज एक राजा हुए हैं ध्रुव जी के वंश में अंग। महाराज अंग बड़े धार्मिक राजा थे, लेकिन एक वेन नाम का बेटा ऐसा पैदा हुआ, इतना पापी दुराचारी कि महाराज अंग को अपना राज्य ही छोड़ना पड़ा, राज्य ही छोड़ करके जाना पड़ गया। तो जरूरी नहीं कि बेटा अच्छा हो, क्योंकि संसार में प्यारे कोई भी कितना हमारा घनिष्ठ, कितना भी प्रिय क्यों ना हो, लेकिन कोई किसी के सुख दुख का साथी नहीं होता। गोस्वामी बाबा भी रामचरितमानस में लिखते हैं क्या, बोले को न काहू दुख सुख कर दाता, को न काहू दुख सुख कर दाता, को न काहू सुख
सुख करदाता। कोई संसार में किसी के सुख दुख का साथी नहीं है, निज कृत कर्म। क्योंकि हमारा जैसा कर्म होगा ना फल भी वैसा ही मिलेगा। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करई सो तस फल चाखा। आप कितना भी चाहो ना, ये हमारा बड़ा प्रिय। एक बार सुख में आपके साथ लोग खड़े हो जाएं। अगर आपके पास धन है, सुख है, तो महाराज बहुत से लोग आपके आगे पीछे डोलेंगे। लेकिन अगर दुख पड़ा, देख लिया, अगर बहुत घनिष्ठ मित्र है ना, आजकल मित्र तो है ही नहीं महाराज। क्योंकि मित्र का मतलब होता है जे न मित्र दुख हुई दुखारी ते नहीं विलोकत पाठक भारी। मित्र नहीं है, अब क्या रह गए? बोले भाई यार, दोस्त, फ्रेंड है ना। ऊपर वाली जेब में देखा कि नहीं, गुलाबी तो बंद हो गया है ना, हरा वाला पड़ा है। जैसे ही देखा बोले चलो यार चलते हैं कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट में खा के आते हैं। तो महाराज तब तो दोस्ती है पक्की वाली। जैसे ही देखा कि दोस्त के पास में अब जेब बिल्कुल खाली है, देखा कि सामने से वही दोस्त आ रहा है जिसके कल तक रुपए खूब उड़वा रहे थे, लिया सामने से। तो महाराज अगर दीवार है, बाउंड्री के नीचे बैठ जाए एक बार, कहीं देख ना ले, कहीं 200-400 मांग ना दे। ऐसे दोस्त क्या है? बोले स्वार्थी संसार है प्यारे। जब तक आपसे कोई स्वार्थ होगा लोग, तब तक चाहे बेटा हो, बेटी हो, पिता हो, माँ हो, कोई भी हो, निस्वार्थ प्रेम करने वाला कोई नहीं है। लोग कहते हैं नहीं कि माँ निस्वार्थ प्रेम करती है बाल अवस्था में, लेकिन क्यों बड़ा हुआ बेटा, उसका भी प्रेम है कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उसका भी कुछ न कुछ स्वार्थ है, तब प्रेम है। क्योंकि संसार का नियम है, हम लोग तो मनुष्य हैं, देवताओं के लिए भी लिखा कि स्वार्थ लागी सुर नर मुनि सब की ये रीति। बोले सारा संसार स्वार्थी है, स्वार्थ बस आपसे प्रेम हो रहा है। आपसे यदि कुछ स्वार्थ है ना, तो सामने वाला आपको बहुत प्रेम कर रहा है। देख लिया, बेटों ने जान लिया 4 बेटे हैं। बोले अगर जान रहे हैं कि पिताजी की 45,000 50,000 पेंशन आ रही रिटायरिंग, तो महाराज चारों बेटे अपनी अपनी तरफ घसीटेंगे। पिताजी हमारे घर में रहो, आपके लिए सारी उच्चतम व्यवस्थाएं हैं। क्यों? बड़े वाले को लग रहा है कहीं छोटे वाले को पेंशन ना दे दे। छोटा वाला अपनी तरफ घसीटेगा, उसे लगेगा कहीं बीच वाले को ना दे दे। बीच वाला अपनी तरफ, क्यों? पेंशन आ रही है। आपसे स्वार्थ है। और महाराज पेंशन अगर नहीं आ रही, किसी काम के नहीं रह गए, 4 पाई डाल दी जाएगी। और उसमें भी अगर 4 बेटे हैं ना, तो बंटवारा हो जाता है माता पिता। बोले बंटवारा कर लिया भैया, 4 लोग हो ना, साल में 12 महीने होते, 3-3 महीने रखो। हमने थोड़ा ही ना ठेका ले रखा है। सही बात है। तो माता पिता का बंटवारा कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब उनमें योग्यता नहीं रह गई, अब वो कोई काम नहीं कर पा रहे। और अगर देखा कि माता जी थोड़ा काम घर का कर लेती हैं, तो बहू रख भी लेगी। क्यों? ये भाव है। तो प्यारी, इससे अच्छा ही नहीं को रख लो, तो थोड़ी हेल्प होती रहे, मदद मिल रही है। तो कल तुम्हारी भी बहू आएगी, क्योंकि जैसा बो रहे हो ना प्यारे, काटना पड़ेगा। अगर तुम माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहे हो, तो ये उम्मीद नहीं करना कि तुम्हारी बहू आएगी तो लड़का तुम्हारी आरती करवाएगा। तुम तो आराम से वृद्धाश्रम तक छोड़ आए, लेकिन तुम पे तो लठ बजते हुए जाए, सीधा बताता हूँ। हाँ, ऐसे ही लेके जाओगे बिल्कुल स्वागत के साथ में, बैंड बाजे के साथ, तब निकाले जाओगे। और कहाँ पड़े रहोगे? उन्हें वृद्धाश्रम में तब भी कुछ लाभ है। वृद्धाश्रम में सकुशल बुजुर्गों के साथ में रह रहे, तुम्हें तो वो भी नसीब नहीं होगा। रोड पर ही कहीं किनारे पड़े रह जाओगे फुटपाथ पर। क्योंकि जैसा बोगे ना, काटना वही पड़ेगा। जो हमने किया है हमारे सामने आएगा। अगर हम आज वृद्धाश्रम जा रहे हैं, तो शायद हमारा एक पूर्व जन्म का रह गया, इसलिए हमें भोगना पड़ रहा है। लेकिन आज आप जो कर रहे हो, इसी में भोगोगे, नहीं तो अगले में तो भोग नहीं भोगना है। तो हमारे कर्म ही हम